एक सेकंड में। स्नेह मिलन अर्थात कंप्लेन खत्म और कंप्लीट होकर जाए, उल्हेने खत्म उल्लास में आ जाए, यह है स्नेह मिलन। एक सेकंड में झलक और फरिश्तेपन की फलक दिखाओ, यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। क्या है रिटर्न? एक सेकंड में फरिश्तेपन की झलक। अन्य आत्माओं की समस्याओं का समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए अब समाधान स्वरूप बनो। चारों ओर के बच्चों को जो साकार रूप से भले दूर है लेकिन स्नेह से समीप है, ऐसे स्नेही और समीप बच्चों को बाप दादा समान भव के वरदान से याद का रिटर्न दे रहे हैं। एक समझते हैं कि हम स्वयं चल रहे हैं, चलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, और दूसरे हैं जो सदैव संकल्प से भी सरेंडर है। इसलिए वह सदैव यह अनुभव करते हैं कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। हम कौन से कैटेगरी में है? खुद को चेक करेंगे। मेहनत के पाव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चलते रहते हैं। इसलिए वे स्नेह के पाव से चलते, जिसमें थकावट नहीं होती। स्नेह की गोदी व झोली में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं, लेकिन उड़ते रहते हैं, चलते रहेंगे। तो आपको ये समझा रहे थे कि ये जो परमात्मा दर्शन है ये आप मनसा सेवा में भी यूज कर सकते हैं, कि जैसे आपके रिलेटिव्स है तो आपने सूक्ष्म वतन से बाप दादा का आह्वान किया और आपके जो रिलेटिव्स है उनके सामने आपने बाप दादा को खड़ा किया, माना अनुभव कर रहे हैं सभी आत्माएं कि ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आया हुआ है। जैसे कि आप इंट्रोडक्शन करा रहे हैं अपने रिलेटिव्स को कि देखो भगवान आया है, ब्रह्मा के तन में आया है, आप भी इनको देखो, आप भी इनको दर्शन करो, आप भी इनको पहचानो। तो इस प्रकार से आप दूसरों को भी मनसा सेवा में ये करा सकते हो, क्योंकि आज तक हमने कितने लोगों का, देहधारी लोगों का ही दर्शन किया। साकार में भी देखो, कहा तीर्थ क्षेत्र पर भी गए, कहाँ भी गए, लेकिन हमने देवात्माओं का कहो या ऐसे धर्मात्माओं का कहो, इस प्रकार से हमने सिर्फ देहधारियों को ही देखा। अभी ये बहुत सुंदर एक विधि है बुद्धि को शुद्ध करने की। फिर दूसरी स्टेप बताइए आपको। तीसरी स्टेप है परमात्मा दृष्टि। हेलो, परमात्मा दृष्टि में तृप्ति। तो इसी प्रकार आपने जहां जहां बाबा को देखा है वहां वहां आप बाबा की दृष्टि का अनुभव कर सकते हैं। बस परम धाम में आप बोलेंगे कि कैसे दृष्टि लेनी है बाबा की, तो वहां पर आप ये अनुभव अगर करना है तो किरणों के द्वारा अनुभव कीजिए, नहीं तो सूक्ष्म वतन में, मधुबन में और आपके घर में, इस प्रकार से आप उसका अनुभव कीजिए दृष्टि का। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। परमात्मा वाणी के लिए आपको बताया था कि आप अपने लिए जो भगवान के महावाक्य है, जो परमात्मा की वाणी हमारे लिए चली हुई है, उन वाणी के कुछ महावाक्य आप लिखिए कि परम धाम में हम आत्मा होते हैं तो बाबा क्या महावाक्य उस स्थिति के लिए उच्चारण किए हैं, बीज रूप स्थिति के लिए। फिर सूक्ष्म वतन में आप रहते तो सूक्ष्म वतन में बाबा ने आपके लिए क्या महावाक्य उच्चारण किए हैं। जैसे फरिश्ते के महावाक्य आप लिख सकते हैं, और उन महावाक्यों को आपने अनुभव करके आपके जीवन को कैसी राहत मिलती है, कैसी दिशा मिलती है, वो आप अनुभव कीजिए। हो सकता है भगवान के एक महावाक्य के कारण भी किसी का जीवन परिवर्तन हो जाता है ना। तो ये वाली स्टेप है। फिर आगे है परमात्मा संबंध में अतीन्द्रिय सुख। तो पांचवी स्टेप का तो हम मेनली अनुभव करते ही है। तो आपको ये बता रहे थे कि ये सारा हमें क्यों करना है, कि
हम सारे ही मनसा सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो भी इतना कुछ इजी नहीं है कि हम बैठे और मनसा सेवा करने लगे, बराबर ना? तो हमें पहले खुद को शक्तिशाली बनाना होगा, तभी ही हम मनसा सेवा कर सकते हैं। और ये वही स्टेप्स है जो आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे। तो आगे की 6 नंबर की स्टेप है परमात्मा साथ में निर्भयता। अनुभव करेंगे कि बाबा मेरे साथ है। फिर परम धाम में भी बाबा मेरे ही साथ है, सूक्ष्म वतन में भी है, मधुबन में तो बाबा है हमारे साथ में। और जहां आप लौकिक घर में रहते हैं, देखिए हम इसका अभ्यास करें कि ज्यादा से ज्यादा समय हम कहाँ पे बिताते हैं। हमारे कर्म क्षेत्र में बिताते हैं, जहां आपका घर है, या अगर आप जॉब करते होंगे तो जहां आप जॉब पर होते हो वहां पर आपका कर्म क्षेत्र होता है, ठीक है ना? तो हमें ये बात याद रखना है कि ज्यादा से ज्यादा समय हमारा कर्म क्षेत्र पर जाता है। और आप नोट कीजिए, देखो परम धाम में आपका कितना समय जाता है, सूक्ष्म वतन में कितना जाता है, आप कितना टिकते हैं वहां पे, कितना अभ्यास हमारा हो रहा है। मधुबन में हम दिन में कितना घंटा मधुबन में रहते हैं। तो अगर कंपेयर किया जाए तो हम बहुत थोड़ा समय परम धाम में रहते हैं, बहुत थोड़ा समय हम सूक्ष्म वतन में होते हैं, बहुत थोड़ा समय हम मधुबन को याद करते हैं, जैसे कि 4 धाम यात्रा किया, कभी बाबा मिलन का, व्यक्त बाप दादा का वीडियो देखा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय हम अपने घर गृहस्थ में रहते हैं। तो यहाँ पर हमें बाबा के साथ का अनुभव करना है। ये मेन है कि जहां हम ज्यादा समय बिता रहे हैं वहां पर हर पल हर कार्य में बाबा का साथ अनुभव करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ना, चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। तो याद भी कैसे करेंगे, उसके साथ का सहयोग लेते रहेंगे। जहां जहां आप जो भी कर्म करो उसमें बाबा को साथ लेकर उसका सहयोग लेते फिर निर्भयता का हम अनुभव करेंगे, क्योंकि भगवान साथ है तो हमें डरने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है? फिर 7 नंबर की स्टेप पे परमात्मा स्पर्श में परमानंद। तो परमात्मा स्पर्श में परमानंद का अनुभव आप कर सकते हैं कि देखो आज तक आप अनुभव करेंगे कि हमारे अलग अलग संबंध है, माँ का संबंध, पिता का, भाई का, बहन का, हर एक का स्पर्श का अनुभव अलग अलग है। हर आत्मा जो हमारे आजू बाजू में आती है उसके स्पर्श से हमें अनुभव होता है अलग अलग फीलिंग्स का। बच्चा अगर मम्मी को स्पर्श करेगा या मम्मी बच्चे को स्पर्श करेंगी तो अलग अलग अनुभूति। आपका भाई आपको स्पर्श कर रहा है, हाँ, आपके पिताजी आपके सिर पर हाथ रखकर स्पर्श करते हैं, तो अलग अलग अनुभूतियां है। तो इस प्रकार से हम परम धाम में बाबा के किरणों का स्पर्श अनुभव करें। फिर सूक्ष्म वतन में बाबा के लाइट के हाथ का स्पर्श अनुभव कीजिए। आंखों से भी बाबा का वो किरणों का स्पर्श आप अनुभव कर सकते हैं मधुबन में भी। और आपके घर में आप बाबा का अलग अलग संबंधों से वो स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं और परमानंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो परमात्मा स्पर्श में क्या है, परमानंद की अनुभूति होती है। आगे है परमात्मा प्रसाद में तन मन निरोगी। इसको हम इस प्रकार से समझेंगे कि देखिए हमें जीवन में जो प्राप्त हुआ है, भला वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, लेकिन वो हमारे लिए परमात्मा प्रसाद है। जैसे आज तक आपने ये अनुभव किया होगा कि बाबा के घर का जो भोग है उसको हम प्रसाद समझकर खाते हैं, बराबर ना? वो तो है ही प्रसाद हमारे लिए, लेकिन इस संगम युग पर मिला हुआ हमें जो कुछ भी है, जो कुछ भी है वो सारा ही परमात्मा प्रसाद है। तो जब हम उसको परमात्मा प्रसाद समझेंगे तो उसको यूज करते समय हमें बाबा की याद आएगी कि ये तो परमात्मा प्रसाद है।
मतलब वो चीज है, वो कोई व्यक्ति है, लेकिन ये मेरे लिए परमात्मा प्रसाद है, प्रभु प्रसाद है। इस प्रकार से अन्न प्राप्त हो रहा है आपको, वस्त्र प्राप्त हो रहे, जो निवारा है, आपका घर है, हाँ, तो ये सब हमें परमात्मा प्रसाद है। और इससे हमारा तन मन फिर निरोगी होगा। और एक बात आपको परमात्मा स्पर्श की बताने वाले थे कि जब भी हम अपने घर में कोई भी चीज लाते हैं तो वो बहुत प्रभाव से आई हुई होती है ना, तो हमेशा बाबा का अव्यक्त स्पर्श उस वस्तु को, या फ्रूट्स आपने लाए, सब्जियां आपने लाई, तो आप जरूर अनुभव कीजिए। कोई भी नई चीजें, कुछ भी लाया घर में बाहर का, क्योंकि बाहर की वस्तुएं आते आते उसमें बहुत सारे वाइब्रेशन से, तो जैसे आप उनको अनुभव करेंगे कि बाबा का अव्यक्त स्पर्श उसको हो रहा है, तो वो वस्तु फिर पवित्र पावन हो जाएंगी। फिर आगे की स्टेप है परमात्मा सहयोग में निश्चिंत जीवन। ये हम सबका ही अनुभव है कि कैसे बाबा का ये सहयोग हमें मिलता है और हमारा जीवन निश्चिंत बन जाता है। तो अभी तक भी अगर हम निश्चिंत नहीं बने हैं तो इसका अर्थ है कि हमने परमात्मा का सहयोग ही नहीं प्राप्त किया है। ठीक है ना, तो हमें लेना भी आना चाहिए। अगर बाबा हमें दे रहा है तो हमें लेना भी आना चाहिए। और आगे है परमात्मा वरदान में हिम्मत। तो बाबा हमें जो भी वरदान देते हैं उससे हमें हिम्मत आती है। तो बहुत सुंदर इसका अनुभव हम सभी करते हैं। वरदान तो लेते हैं, देखो अनुभव करते, बाबा हमारे सिर पर हाथ रखता है और हमें वरदान देता है। योग में हमने इसका कितना सुंदर अनुभव किया है, तो फिर वही हम अपने कर्म में भी कर पाते हैं क्या? हाँ, इस प्रकार से वही हिम्मत का अनुभव हम करें। तो जितने आपके वरदान अगर लर्न होंगे, तो आज हम ये भी प्रैक्टिस करने वाले हैं कि इतने रोज बाबा हमें वरदान दे रहा है, तो हमें कितने वरदान उसमें से लर्न है, कितने बाय हार्ट हुए हैं। ठीक है। और अच्छा दीदी, एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दीदी, आपने जैसे बोला ना कि जो भी आपके घर के परिवार के सदस्य हैं, तो आप उनको सामने रख के बाबा को उनके सामने, तो ये सब जो कुछ भी इमर्ज करना, ये सूक्ष्म वतन में जाके इमर्ज करना, या यहाँ ऐसे घर में भी हम ऐसे फील कर सकते हैं कि हाँ ये सब परिवारजन है और बाबा इनके सामने और उनको दृष्टि दे रहे हैं, उनको स्पर्श कर रहे हैं, तो ऐसा कर जी, सकते हैं? हाँ जी। देखिए, हाँ, हम जहाँ पे अनुभव करना चाहते हैं वहां कर सकते हैं। जैसे कि आपको आपके घर वालों को परमात्मा उपस्थिति में शांति का अनुभव कराना है, तो भला आपके घर के जो आत्माएं हैं फरिश्ता स्वरूप में आप सूक्ष्म वतन में लेके जाए और उनको बाबा के सम्मुख खड़ा कर दे, या तो बाबा को लेके आए अपने घर में, बाबा को अपने घर में उपस्थित कर दे और उनके सामने सभी आत्माओं को अनुभव करें। कहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम मधुबन में भी कर सकते हैं। सभी अपने घर की आत्माओं को मधुबन में बाबा के कमरे में जाके भी उपस्थित करा सकते हैं। शांति स्तंभ के पास उपस्थित करा के उनको जो शांति का अनुभव हम करते हैं चार धाम यात्रा में, उनको भी हम मधुबन की सैर करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी हम सभी थोड़ा सा वरदान का भी विचार करेंगे। आपके जीवन में जब से आप ब्राह्मण बने हैं तब से आपने ऐसा कौन सा वरदान है जिसको आपने अपना बना लिया है, और ऐसा कौन सा वरदान है कि जिसको आपने अपना बनाकर उसको यूज किया है और उसमें आपने सिद्धियां प्राप्त की हैं। ऐसा कोई एक वरदान जो आपके जीवन में आप बार बार यूज करते हैं, तो वो आपको शेयर करना है। ठीक है,
कोई भी शेयर कर सकते, अब अनम्यूट कर सकते अपने आप को, और जो वरदान बोल सकते, सोमान बोल सकते कि कौन सा सोमान आपने अपना बनाया हुआ है, माना उसमें आपने सिद्धि प्राप्त की है, उसका ज्यादा अभ्यास किया हो, उसको प्रयोग में लाया हो, इस प्रकार से। ओम शांति। जी हाँ जी, एक तो वरदान है कि जैसे भी जब भी मैं कहीं जाती हूँ या आती हूँ, मतलब कोई भी अगर मेरा एम है कि मुझे ये कार्य करना है, तो सबसे पहले मैं बाबा का हाथ अपने सिर पर रखवाती हूँ, सफलता मूर्त का वो वरदान लेती हूँ बाबा से कि जैसे कि बाबा मुझे सफलता का वरदान, और वो निश्चित ही वो कार्य मेरा संपन्न होता है और निर्विघ्न होता है। और साथ में कई बार कुछ ऐसे कर्म लंबे कुछ हिसाब किताब हैं, उसमें अगर परफेक्टली 100% मुझे नहीं मिलती मुझे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है मुझे जो भी जैसे कि रेगुलर कार्य है या कहीं पर भी मुझे कुछ जाना है, तो उसमें मुझे सफलता मिलती है। ओम शांति। अच्छा, क्या हम बोल सकते हैं? जी उर्मिल बहन बोली। अच्छा, ओम शांति। मैंने जब से ज्ञान में आई हूँ तो इसी को पकड़ा हुआ है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इसका अनुभव भी किया है कि आफ्टर 2 इयर्स मेरे ज्ञान में आने के बाद 2 साल तक अब ये सम्मान मैं लेती थी और इन शक्तियों को आवाहन करती थी, महसूस करती थी कि मेरा साथ है। तो 2 इयर्स के बाद क्या हुआ कि मैं 10 फीट से नीचे गिरी, मेरे एंकल्स भी टूट गए और बैकबोन का मन का भी फ्रैक्चर हो गया, नीचे का तब भी मेरा उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड रहा, क्योंकि सर्वशक्तियां उस समय में बाबा को याद किया, साथी बनाया हुआ था। बाबा को कहते हैं कि अपना हम हाथ नहीं पकड़ेंगे, आप हमारा हाथ पकड़ो, हम तो छोड़ देंगे, आप हमें छोड़ोगे। तो वो उस शक्तियों से मेरे को पेन किलर नहीं खाना पड़ा उस समय। जो मेरी कंडीशन थी, 12 दिन तक स्वेलिंग रही, मेरे एंकल्स नीचे, कुशन्स नीचे आ गए थे। तो डॉक्टर लोग भी हैरान थे। उन्होंने जब डिस्चार्ज स्लिप पे लिखा था नो शाउट, उनको तो लगता था इसकी स्पाइन काम ही नहीं कर रही। तो 4 महीने जून जुलाई अगस्त सितंबर तक मुझे सीधा लेटने था, ना कोई मेरे प्लेट डली, ना ही कोई कब्जा डाला किसी तरह से, तो ना ही कोई बेड सूल हुआ, क्योंकि उस समय सहन करना है तो सहन की शक्ति को बुला लेते। अगर बहुत गर्मी लग रही है, ईचिंग हो रही है, तो सामना करने वाली शक्ति को बुला लेते। तो ऐसे मैंने वो प्रैक्टिकल स्वरूप में उन शक्तियों को पाया। ये मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है। तो 9 महीने तक डॉक्टर्स लोग ये कह रहे थे कि कम से कम आपको अभी एस बेस लग गया था और वॉकर पे चलना पड़ेगा। विद इन 3 मंथ्स उठने के बाद, मतलब जैसे मैं सितंबर में प्लास्टर खुला तो अप्रैल में मैं 1 किलोमीटर पैदल स्टिक के साथ चलती थी आश्रम। थैंक यू ये मेरा अनुभव है जी, बहुत अच्छा। ठीक है, अभी अच्छा, और किसी को शेयर करना है? अच्छा, शिमला ओम बहन शांति। जी, वरदान आप बताएंगे कि कौन सा वरदान आपने अपने? महान आत्मा हूँ। अच्छा अच्छा, महान आत्मा हो, बहुत अच्छा। और आपने महानता का अनुभव किया है, तो उसका आपको कुछ जी प्रयोग आपने किया है, उसका आपको कुछ रिजल्ट्स मिले हो? हाँ, महान आत्मा का रिजल्ट मिला है। मेरे हर कार्य में हमेशा सिद्धि प्राप्त होती है और अनुभव होता है कि मुझे आप इस महान कार्य में मतलब महानता मिल रही है। अच्छा, जी थैंक यू। अंकुर भाई जी, आप बोलिए।
हाँ जी, ओम शांति। मेरी आवाज़ आ रही है? जी तो मैंने अपने जो ये वरदान जो मैंने अपने डेली लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करी, वो ये है कि जैसे बाबा जो जिन्होंने सब कुछ क्रिएट किया है इंक्लूडिंग मी, वैसे ही बाबा हैज़ गिवन मी द वरदान कि मैं मास्टर क्रिएटर हूँ, कि मैं जो चाहूँ जैसा चाहूँ वो अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकता हूँ। मतलब जैसी सृष्टि मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं मास्टर क्रिएटर हूँ। और ये मैंने अपने डेली लाइफ में ऑलमोस्ट हर फील्ड में, स्पेशली एज एन एग्जांपल, जैसे मेरा जो काम है, तो जब ये लॉकडाउन हुआ था तो मैं वैसे बॉम्बे में काम करता था। मैं वर्सोवा सेंटर जो है, सिस्टर अल्फा, सिस्टर क्रीना, मैं वहाँ पे जाता था, लेकिन मुझे फिर गुड़गांव आना पड़ा बिकॉज मेरे परमानेंट घर जो है, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे हैं लॉकडाउन की वजह से। तो कुछ टाइम के लिए काम वाम सब कुछ पता ही नहीं था क्या होने वाला है, बट आई केप्ट मतलब ये जो बाबा ने वरदान दिया है उसको मैं डेली उसकी प्रैक्टिस करता रहा कि मैं मास्टर क्रिएटर हूँ। अगर मैं जहाँ पे भी हूँ, मैं बैठे बैठे आई कैन क्रिएट माई ओन सृष्टि द वे आई वांट। तो आप मानोगे नहीं कि मतलब वो अपने आप ही अचानक धीरे धीरे फ्रॉम नथिंग हैपनिंग, कुछ काम वाम कुछ नहीं हो रहा था ना आ रहा था, अचानक एक लिखने का, बिकॉज आई होप टू राइट एंड डायरेक्ट माई ओन फिल्म। अभी मैं लिख रहा हूँ किसी के लिए, तो अपने आप ही एक लिखने के प्रोजेक्ट आते गए एक के बाद एक। और मतलब बाबा ने मुझे जो नॉर्मल पैंडेमिक में शायद मैं जितना बिजी नहीं रहा नॉर्मल टाइम में, मैं पैंडेमिक के दौरान शायद मैं उससे ज्यादा बिजी रहा हूँ काम को लेके, इवन दो वो घर बैठे काम हुआ है। लेकिन तो बाबा ने ये वरदान दिया जो कि मास्टर क्रिएटर हूँ मैं, जहाँ पे भी हूँ, जैसा भी, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ सर्कमस्टांसेस, बाबा हैज गिवन मी दिस वरदान कि तुम बैठ के जैसी चाहो जो चाहो सृष्टि तुम अपने आप खुद क्रिएट कर सकते हो। So this is what I try to do. और सिस्टर थैंक यू सो मच, आपने जो अभी जो पॉइंट शेयर करे 5 के आगे जो और 5, वो इट वाज वेरी वेरी, बहुत क्लैरिटी मिली उससे। हम जरूर उसको भी आई विल ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट इट इन माय मेडिटेशन जो प्रैक्टिस है। मेरी ये भी रिक्वेस्ट थी कि जब भी आपको या अभिजीत भाई, जब भी आपको लगे समय हो, तो ये जो आपने 10 स्टेप्स जो आपने अभी तक बताए हैं, अगर एक सेशन मेडिटेशन का ऐसा हो पाए जिनमें ये 10 स्टेप्स को यूटिलाइज करते हुए ही अगर आप हमको एक गाइडेड मेडिटेशन करा पाए जब भी समय हो, तो बहुत अच्छा होगा। ओम शांति। थैंक यू भाई। अभिजीत भाई जी हाँ बोलिए। हाँ जी, एक्चुअली किसी को अगर समय हो ना तो ये जो 10 स्टेप बताए ना वो आप लिखे ना थोड़ा सा, क्योंकि क्या है कि ग्रुप में अभी थोड़ा सा ग्रुप में भी भेजे ना तो हमारे पास वो लिखत रहेंगे। तो एक इच्छा है कि अगर कोई ग्रुप में अगर तैयार है तो 10 स्टेप लिखे भी, और जितना आपको समझ में आया ना एक स्टेप के आगे, जैसे दीदी ने अभी देखो कि ये रिकॉर्डिंग भी चालू है, तो ये रिकॉर्डिंग कल सुबह तो आपको पता है सभी ग्रुप में जाएगी, तो हो सकते हैं तो आप उसका यूज करें। और बाद में हम क्या करेंगे कि एक एक 5-5 जन को हम बोलेंगे कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर चिंतन करना, तो हर एक की क्रिएटिविटी समझ में आ जाएगी। तो ऐसे भी हम करेंगे, 5 जनों को हम कमेंट्री एक स्वरूप के ऊपर कमेंट्री को 5-5 मिनट या 10-10 मिनट बोलेंगे, क्योंकि क्या है कि इसमें क्रिएटिविटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही बातें हम करेंगे तो किसी एक से तो वही बोलेंगे ना, तो इसके लिए हम अलग अलग वे से अलग अलग, क्योंकि हमारे ग्रुप में भी सभी जन है ना, तो सभी जी का अलग अलग चिंतन होता है। चलेगा ना अर्चना देवी जी? जी भाई जी। जी भाई जी। जी भाई जी, थैंक यू। शिवाय जी बहुत बढ़िया आइडिया, अच्छा आइडिया, और सबकी क्रिएटिविटी बाहर आएगी इससे। तो सबसे पहले अर्चना दीदी आप भी लिखेंगे, क्योंकि आपका भी आप भी, क्योंकि आपने ये सब कुछ किया है ना, तो आप थोड़ा सा लिख एक कागज पर ऐसे लिख कर 5 स्टेप 10 स्टेप, फिर आप अगर भेजेंगे ग्रुप में, जी भाई। ऐसा होमवर्क के रूप में भी भेजेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम। हाँ जी। जी भाई। हाँ एक एक करके मैं, हाँ पहले 10 स्टेप भेज देती हूँ ग्रुप में, फिर हम जिनको भी, जिन भाई बहनों को जो भी स्टेप अच्छी लगे
उस पर 5 मिनट की भी कमेंट्री बना सकते हैं उसका आधार लेके, और फिर बफर डे के दिन हम योग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। साक्षी दीदी जी ने हैंड रेज किया था। अच्छा, साक्षी दीदी नहीं जी, बेटा, अच्छा, ओके, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा एकाग्र होके बैठेंगे। जी भाई जी बोल। हाँ नहीं, और किसी को कुछ अगर आज बफर डे है ना, तो किसी को कुछ बताना है तो थोड़ा बोल सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि वीकडे में हम थोड़ा सा बिजी होते हैं। तो और देखो कि अगले सैटरडे भी एक सेशन है, जो हमारे सुबह के क्लास में होंगे, और लास्ट का फोर्थ सैटरडे में भी राकेश भाई जी का एक सेशन रखा हुआ है, जो स्पार्क के बहुत अच्छे सेशन लेते हैं। आप सबको पता है कि स्पार्क की बहुत अच्छी एक्टिविटी चलती है, जैसे 9 वे तो रीडिंग द मुरली, फिर और भी बैडमिंटन, वो बैडमिंटन है उस उनमें कुछ कुछ अलग अलग तरीके से गुड मिंटन, गुड मिनट, ऐसा कुछ कुछ क्रिएटिविटी उन्होंने किया है। तो इतना हम डीप में एक्चुअली उसका प्रोजेक्ट को तो उसी विंग के द्वारा सबको पता पड़ता ही होगा, लेकिन हमने थोड़ा बहुत उनको टिप्स बताने के लिए कि कैसे हम उनके जो अव्यक्त मूल्य है वो कैसे वो करते हैं, कि एक एक जो पॉइंट्स है ना, होता है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, एक पॉइंट से सारे मूल्य को ध्यान रखना, ऐसे भी कुछ टिप्स है। हमने उनको स्पेशल सैटरडे को, फोर्थ सैटरडे को बुलाया है। ठीक है, बाकी किसी का कुछ सजेशन है तो एक एक मिनट में हम एक मिनट कुछ बोलना तो बोल सकते हैं। भाई जी ये कमिंग 4th सैटरडे होगा, मतलब जो आपने अभी बताया सेशन? हाँ, लास्ट सैटरडे, जी, कमिंग संडे में तो एक इधर के कमिंग तो दीदी, थर्ड सैटरडे होगा शायद हाँ, आज। थर्ड नहीं, फोर्थ सैटरडे को रखा है। हाँ मतलब, थर्ड संडे को ना एक जो मॉर्निंग ग्रुप के लिए रखा है। जी, थर्ड संडे को मॉर्निंग ग्रुप के लिए, और फिर शाम वाले ग्रुप के लिए 4th सैटरडे। हाँ जी, ठीक, थैंक यू। ठीक है। तो अभी हमारे पास 15 मिनट है, तो मुझे लगता है कि हम ऐसे कॉमन में भी एक लेटर राइटिंग लिखेंगे, जैसे मम्मा के लिए लिखा था, तो हम सब मिलके भी बाबा के लिए लेटर राइटिंग करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन आज हम लेटर राइटिंग में खास ये करेंगे कि कुछ भी कमी कमजोरी नहीं लिखेंगे, कुछ ऐसे जो आपने अभी सेशन में सुना है ना, जो आपको अच्छा लगा उसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है, क्योंकि लिखने के बाद आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि आपने क्या क्या सुना है। और ये लेटर टाइप लिखेंगे कि आज बाबा मैंने ये सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे बाबा को सूक्ष्म वतन में रहना, और फिर बाबा के साथ रोहरियान करना। तो एक 15 मिनट हम थोड़ा सा लेटर, हमारा लेटर राइटिंग प्लस हमारा जो अभी सुना है वो भी लिखेंगे। ठीक है, तो अर्शन आप थोड़ा सा कमेंट्री भी दे सकते हो। जी जी भाई जी, हम सभी एकाग्र होकर बैठ जाएं और अपने आप को मधुबन ले चले, बाबा की कुटिया में बैठ जाए, आराम से बैठ जाए और बाबा के साथ रूह रिहान करते करते हम बाबा को बहुत सुंदर हमारा प्रेम पत्र लिखते हैं। अनुभव कीजिए इस मधुबन बेहद घर में, इस वरदान भूमि में हमारे पिता साकार में हमारे सम्मुख है।
और जैसे मधुबन में जाकर हम बाबा को पत्र लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार आज हम मधुबन में बैठे हैं और अपने दिल की बातें बाबा को लिख रहे हैं। तो बड़े प्यार से बाबा को सम्मुख रखकर अपने दिल की बातें अपने पत्र में लिखें। चले शुरू करें। अपना प्यार व्यक्त करें बाबा के प्रति। अपने दिल की प्रीत व्यक्त करें। अब आज के सेशन में आपको क्या क्या बातें अच्छी लगी, बाबा को लिखें। बाबा को सम्मुख देखते हुए लिखें। जो भी बातें आपने सुनी उसका आप योग में कैसा प्रयोग करेंगे उसको भी लिखें कि आप योग में कैसा अनुभव करेंगे। अब लिखें कि जो भी हमने सुना उसका हम मनसा सेवा के लिए कैसा प्रयोग करेंगे।
अब जो भी आप अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाना चाहते हो, अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ाना चाहते हो, मनसा सेवा करना चाहते हो, योग की शक्ति बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए बाबा से एक पावरफुल वरदान लीजिए। वरदान की अनुभूति कीजिए और फिर वरदान लिखिए। लिखते समय अनुभव कीजिए कि भला हाथ आपका है, लेकिन बाबा लिख रहा है आपके लिए। वरदान को लिखें और अनुभव करें कि ये वरदान मुझ आत्मा के लिए सिद्धियां प्राप्त करने का साधन है। बड़े प्यार से उस वरदान को स्वीकार कीजिए। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत सीक्रेट है आपके लाइफ में, वो बाबा के साथ शेयर करके लिखे, जो आप किसी को भी बताना नहीं चाहते हैं। लेकिन वो बातें आपके मन में है, वो सारी बातें बाबा को लिखे और हल्के हो जाए। अब जैसे आपने वरदान की अनुभूति की, आप अनुभव करेंगे आपके घर की सारी आत्माएं फरिश्ते के रूप में बाबा के झोपड़ी में बैठे हैं। उन सारी आत्माओं पर बाबा की वरदानी दृष्टि पड़ रही है। ये सारी आत्माएं पावन हो रही हैं और जो वरदान आपने अपने लिए लिया, वैसे ही सुंदर वरदान आप बाप दादा की ओर से इन आत्मा को भी दिलाइए। बाबा को इन सभी आत्माओं का परिचय करा दीजिए और बाबा को कहिए, बाबा ये आपके बच्चे हैं, आप इनको भी वरदानों से भरपूर कीजिए। अब जो भी वरदान आप उनको दिलाना चाहते, आप वरदान दिलाइए।
बाबा को थैंक्स कीजिए। ओम शांति। ओम शांति। योगेश भाई जी, आपको कुछ कहना है? आपने हैंड रेज किया है। अच्छा, अच्छा। ओम शांति। अभी हम कल मिलेंगे। ओम शांति। थैंक यू। Shukriya Baba. Thank you, Divine Family. Love you all.